जय हिंद टू ऑल। आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपसे किए गए अपने वादे के अनुसार फिर उसी ऑथेंटिसिटी, फिर उसी एक हफ्ते की R&D के साथ कुछ चैप्टर्स लेके आया हूं, जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका एग्जाम्पल बेटा आपके हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें, जिस टाइप से आप लोगों ने अभी तक हमारे मॉडल प्रैक्टिस पेपर को देखने की कोशिश की है, जिस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट आया है मेरे पास और जिस टाइप से आप कमेंट कर रहे थे, आपको बता दें बेटा आप हर एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता रखते हो। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, आप निश्चित ही सफलता पा जाएंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यानी जो हमारा टॉपिक बेटा पिछले मॉडल पेपर्स में हो चुके हैं वो इस टाइप से हुए हैं बेटा। एक 6 जून को हुआ है, एक 13 जून को हुआ है, एक 20 जून को हुआ है। इसको आप देख लीजिएगा जिससे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। फिर देखो बेटा, अगली बात मैं करता हूं तो अगला जो आज का जो टॉपिक हमारे पास है, जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है बेटा रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप एंड एलिगेशन, यानी अनुपात एवं समानुपात, हिस्सेदारी और मिश्रण। जिस कॉन्सेप्ट का बेटा यूज आपके इस ग्रेजुएट एंट्री के एग्जाम में, साथ ही साथ 10+2 एंट्री के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और चलिए इसी के साथ हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, यानी अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं बेटा। यहाँ से देखिए जो हम लोग क्वेश्चन लेके आए बेटा, इसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है बेटा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और इसी से मिलता जुलता हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, दो संख्याओं का अनुपात दिया बेटा 3:8। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया बेटा? दो संख्याओं का अनुपात आपके पास दिया है 3:8। यहाँ पर 3:8 देख लीजिए, ये दो संख्याओं का अनुपात दिया है बेटा, और उनका अंतर भी दिया है। कितना दिया है? 115 दिया हुआ है। अगर बात मैं करता हूँ 3 और 8 का अनुपात दिया है बेटा, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा? 5 का है। और यही 5 यूनिट का जो डिफरेंस दिखाता है बेटा वो कितना है? 5 यूनिट का डिफरेंस ही आपका 115 है। तो एक यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? एक यूनिट का डिफरेंस हो जाए बेटा 115/5 हो जाएगा। 5 2 जा 10 हुआ बेटा, 5 3 जा कितना हो गया? 15 हो गया। अब आपसे पूछा गया है उनमें से छोटी संख्या क्या है? उनमें से छोटी संख्या क्या है बेटा? तो छोटी संख्या क्या है आपके पास? ये 3 यूनिट की संख्या है बेटा, जिसको आप 3 इंटू क्या कर देंगे बेटा? 23 कर देंगे। 3 इंटू 23 क्या हो गया बेटा? 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यानी आपका 69। ये आपका बेटा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं बेटा, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में टोटल 180 रुपीज है बेटा। कितने हैं? 180 रुपीज है, जिसमें अगर आप देखते हैं 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है बेटा, और 25 पैसे के कॉइन्स डाले हुए हैं। इन कॉइन्स का जो रेशियो है बेटा, जो बैग में जो कॉइन्स हैं उनका रेशियो है बेटा 2:3:4 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? अब आप जरा देखिएगा बेटा, कॉइन्स की जो संख्या दी गई है वो है 2:3:4 है बेटा। ये आपका 1 रुपीज का है, ये आपका 50 पैसे का बेटा, ये कितना है आपका? 25 पैसे का। अगर इसकी संख्या की बात मैं करता हूँ, इसको 2x ले लीजिए बेटा, इसको 3x ले लीजिए, इसको 4x ले लीजिएगा। क्योंकि बेटा ये 1 रुपीज का है तो 1 रुपीज को आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो सीधे यही रहेगा। ये 3x कॉइन जो आपके दिख रहे हैं ये 50 पैसे के हैं। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 3/2x कर दोगे। 2 क्यों कर दोगे बेटा? 1 रुपए में बेटा 1/2 रुपीज जो कहलाता है, 1/2 रुपीज को या 50 पैसे कहते हैं। और ये 4x है, 4x यानी 25 पैसे की बात कर रहे हैं। और 25 पैसे के सिक्कों को जब आप बेटा रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 4 से डिवाइड कर दोगे, ये भी आपका कैंसिल हो गया। जरा आप देखिए कितना हो गया बेटा, ये आपका 2x हुआ, ये आपका 3/2x हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? x हो गया। 2 1 3 हो गए बेटा, 3, और ये इधर कितना हुआ बेटा? 1.5 हुआ, यानी 4.5, यानी 4.5 हो गया। यूँ आप कह सकते हैं 9/2x हो गया। और यही 9/2x की वैल्यू जो आपको मिलती है वो कितना मिल जाए बेटा? 180 रुपीज के बराबर हो गई। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे बेटा तो जो x मिलेगा आपका
180 इंटू 2 बाई आपने 9 कर दिया बेटा, 9 2 जा कितना हो गया बेटा 18, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया था बेटा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी गई थी और x आपका ये हो गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी बेटा 3x थी, तो 3 इंटू आपने कितना कर दिया 40, कितना हो गया बेटा 120। 120 किसका हो गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, आंसर आपका बी हो गया। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए का ए के दुगना बी के 3 गुने के और सी के 4 गुने आपस में बराबर हैं, यानी क्या कह रहा है बेटा ए का 2 टाइम्स, ए का 2 टाइम्स जो है बेटा और बी का 3 टाइम्स, बी के 3 गुना और बेटा 4 का सी का बेटा 4 गुना, ये आपस में बराबर हैं। ये रिलेशन आपका दिया है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछता है A:B:C का मान क्या होगा, A:B:C का मान क्या होगा। इसके लिए याद रखना बेटा सीधे सीधे जब A:B:C का मान पूछेगा तो इसको आप ऐसे कवर कर लीजिएगा और कवर करिएगा बेटा तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3:4:2 करिएगा। जब आपको अब B का निकालना बेटा आप इसको कवर करेंगे 2 इंटू 4 कर देंगे बेटा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अब सी का आपको निकालना है तो 2 इंटू 3 कर देंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 12 हो गया। यहाँ से कितना मिला 8 मिला बेटा, ये कितना मिल गया आपको 6 मिल गया, क्या मिल गया बेटा 6। इसको और सिंप्लीफाई अगर आप कर लें तो ये हो जाएगा बेटा 2 6 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा और 2 3 जा हो जाएगा। इनका यानी रेशियो जो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा बेटा वो 6 4 3 मिल जाएगा, 6:4:3, यानी ऑप्शन आपका बेटा 3 सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, देखो बेटा 2 संख्याएं आपके पास दी गई हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं जिनका बेटा क्या दिया है, इस संख्याओं में दिया गया है क्या कि एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से बेटा 224 अधिक है और यदि उन संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, 3:4 मानी बेटा अगर ए और बी 2 संख्या अगर आप मान लेते ये 3:4 के अनुपात में है, सपोज करिए इसको आपने 3x कह दिया, इसको आपने 4x कह दिया। अब इनके बेटा क्या करा कि एक संख्या का वर्ग जो है दूसरे संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, यानी बेटा यहाँ से अगर मान लीजिए हमने 4x का होल स्क्वायर किया माइनस किया बेटा किसका, ये आपका 3x का होल स्क्वायर है बेटा, इसका 8 गुना अगर हम कर देंगे तो इक्वल टू आपको क्या मिल जाना चाहिए 224 मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना बेटा 224 मिल जाना चाहिए। यहाँ से देखो बेटा क्या हुआ है 9x स्क्वायर, 8 इंटू 9x स्क्वायर हुआ बेटा, माइनस से कितना हुआ 16x स्क्वायर इक्वल टू 224 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ से देखिए बेटा ये 72x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू बेटा 224। यहाँ से बेटा आपका क्या हो गया 6 हो गया बेटा, 6 में से 1 5 यानी 56x स्क्वायर बेटा कितना हो गया 224 हो गया। और x स्क्वायर की अगर बात आप कर लेते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा बेटा 224/56 मिल जाएगा और 224/56 4 जा क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा x स्क्वायर बराबर बेटा 4 आ गया तो x बराबर आपको 2 मिल गया। 2 मिल गया तो फिर आपसे पूछा क्या गया था बेटा उस संख्याओं का मान पूछा गया था। उस संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं आपकी थी 3x और 4x, यहाँ पर x का मान रखोगे बेटा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखोगे बेटा 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 6 और 8 यही आपका क्या हो बेटा वो 2 संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर बेटा, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा A:B दिया है, B:C दिया है बेटा, C:D दिया है, तो आपसे A:D का मान पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा सीधे सीधे क्या करेंगे, सभी रेशियोज को आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए A:B दिया है बेटा, B:C दिया है आपको, C:D दिया है, इनके मान को आप एक साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3:4 हो जाएगा, ये आपका बेटा 5:7 हो गया, ये आपका 8/9 हो गया बेटा। ठीक है, B से कैंसिल बेटा, C से कैंसिल, लेफ्ट साइड बेटा A/D आ गया, इक्वल टू बात करते हैं इधर 4 2 जा बेटा 8 हो गया। ठीक है, और
3 3 जा 9 हो गया बेटा। यहाँ से क्या हुआ 5 2 जा 10 हो गया बेटा, अपॉन 7 3 जा 21 हो गया। यानी A/D की वैल्यू अगर आपसे पूछी गई बेटा, इसका मतलब क्या हुआ 10:21 हो गया बेटा। यानी ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन बेटा यहाँ आपको डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस टाइप से प्रॉपर क्वेश्चन आपका बेटा रेशियो और प्रोपोर्शन से मिलता है, जिसका हमें सोल्यूशन करना होता है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, देखिए क्या है कि दो व्यक्ति हैं बेटा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है। ये क्या बेटा, उनकी आय का अनुपात दिया है और साथ ही साथ उनके बेटा एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है, यानी उनकी खर्च का अनुपात दिया गया है। फिर भी दोनों की आपस में बचत जो है बेटा, एक की 1300 रुपये है, दूसरे की 900 रुपये है। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा गया उनकी आय क्या है। मान लो बेटा अगर ए और बी की बात करते हैं, ए और बी हैं बेटा, इनके इनकम की बात अगर आप करते हैं, किसकी बात, इनकम की बात करते हैं बेटा, यही है 5:3 हो गया। और बेटा एक्सपेंडिचर की बात अगर आप करते हैं, यानी बेटा इनके खर्च की बात अगर आप करते हो, खर्च का भी रेशियो बेटा 9 और 5 है, 9:5 है। फिर भी देखिए बेटा इनकी बचत की बात कर रहे हैं, बचत बेटा पहले का कितना है 1300 है, दूसरे का 900 है। यहाँ से बात अगर मैं करता हूँ बेटा, देखो अगर इसको 5:3 का जो रेशियो दिया बेटा, इसको आप 5x कर लें, इसको 3x मान लिया जाए, तो इनके में से बेटा ये क्या है, इधर बेटा y हो गया और ये क्या हो गया, ये भी y हो गया। ये बात क्लियर हो गया। अब इस केस में देखो बेटा, जो एक अगर बचत की बात करते हो बेटा, तो एक ही ये इनकम हो गई और ये क्या हो गई, उसकी एक ही बचत हो गई। अब इनकम में से बेटा सॉरी ये खर्च हो गया बेटा, तो इनकम में से अगर इन एक्सपेंडिचर को आप माइनस करेंगे तो आपको सेविंग पता चलेगी। यानी बेटा यहाँ से पहले एक ही बात अगर आप करते हो तो ए के लिए क्या मिल जाएगा, 5x - 9y इक्वल टू बेटा तुम्हें मिल जाएगा 1300 मिल जाएगा। यही काम बेटा बी के लिए भी होगा। बी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 3x - 5y इक्वल टू कितना दिया है बेटा, आपके पास है 900 का 900 बेटा। अब आपको चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा आपको क्या बताना है, उनकी आय बतानी है। आय बताने का मतलब क्या है बेटा, 5x और 3x का मान आपको बताना है। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन से x का मान निकालना होगा और x के मान को निकालने के लिए बेटा y के कोफिशिएंट को आपको बराबर करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये कितना हो गया, इसको बेटा हम करते हैं 25x हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया -45y हो गया बेटा, इसको मल्टीप्लाई किए बेटा 6500 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में, 9 3 जा ये 27x हुआ माइनस बेटा 45y हुआ इक्वल टू बेटा 8100 आ गया। ठीक है, अब आप इसको बेटा माइनस कर लीजिए, माइनस हुआ बेटा ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। 25 - 27 दैट इज -2x आ गया बेटा इक्वल टू 65 - 81 करते हैं बेटा। यानी यहाँ पर क्या हो जाए, देखो ये माइनस आ जाए क्योंकि ये बड़ी संख्या है। 11 में से 5 आप निकालेंगे बेटा तो आपको मिलेगा कितना, 6 मिलेगा। और बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से बेटा 7 होगा, 7 में से 6 निकालोगे तो 1 मिलेगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। x इक्वल टू बेटा तुमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से देखिए बेटा x इक्वल टू जो मिले 1600 हुआ ना बेटा, x इक्वल टू मिलता है बेटा तुम्हें 800 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 800 आ गई तो आपसे पूछा गया था उनकी इनकम क्या होगी। तो जब एक की इनकम बेटा 5x थी, तो 5 इंटू जैसे बेटा 800 रुपीज़ का मल्टीप्लाई किया आपने, तो कितना आ गया 4000 रुपीज़ आ गया। और दूसरा आ गया बेटा 3x, यानी 3 इंटू 800 करेंगे आपको 2400 रुपये आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया बेटा। क्लियर हो गया। इस टाइप से बेटा हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपको प्रॉपर अपनी तैयारी जारी रखनी है बेटा और आपको सफलता लेनी है, ऑनलाइन लेनी है बेटा, तो आप EMKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए बेटा, जहां सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। बेहतर कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, बेहतर वीडियो भी मिलेगा और सारी चीज़ें, जिससे आपकी तैयारी बेटा सुनिश्चित हो जाएगी, 100% आप सफल हो जाएंगे। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने दिया है कि एक पार्टी में बेटा महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात दिया है, महिलाओं का यानी बेटा आप क्या करते हैं, फीमेल
और बेटा मेल का अनुपात दिया गया है, ये दिया है कितना बेटा 3:2 का दिया है। तो यहाँ पर बेटा ये 3x हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया। ये बात क्लियर हो गई। फिर क्या कहा गया बेटा, इसमें बेटा पुरुषों की संख्या में 20 और बढ़ जाते हैं, यानी पुरुषों की संख्या हो गई बेटा 2x + 20 हो गई। ये कितना है 3x ही है। अब आप जो अनुपात मिलता है वो रिवर्स हो जाता है, वो अनुपात बदल जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा। यानी अब आप अनुपात, अगर महिलाओं का अनुपात और पुरुषों का अनुपात जब आप निकालेंगे बेटा, तो इनका अनुपात बदल जाता है, 2/3 हो जाता है। यानी इसका आप करेंगे बेटा 9x हो गया, ये 4x + 40 हो गया बेटा, ये आपका 5x = 40 आ गया। x = बेटा आपको 8 मिल जाएगा। और जब x = 8 मिल गया तो आपसे पूछा गया है महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ लेडीज पूछा गया बेटा। नंबर ऑफ लेडीज आपके पास 3x है, यानी बेटा 3 × 8 हो गया, दैट इज 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट्स ऑल। आगे बेटा अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने दिया है कि एक पार्टी में बेटा महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात दिया है, महिलाओं का यानी बेटा आप क्या करते हैं, फीमेल और बेटा मेल का अनुपात दिया गया है। ये दिया है कितना बेटा 3:2 का दिया है। तो यहाँ पर बेटा ये 3x हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया। ये बात क्लियर हो गई। फिर क्या कहा गया बेटा, इसमें बेटा पुरुषों की संख्या में 20 और बढ़ जाते हैं, यानी पुरुषों की संख्या हो गई बेटा 2x + 20 हो गई। ये कितना है 3x ही है। अब आप जो अनुपात मिलता है वो रिवर्स हो जाता है, वो अनुपात बदल जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा बेटा। यानी अब आप अनुपात, अगर महिलाओं का अनुपात और पुरुषों का अनुपात जब आप निकालेंगे बेटा, तो इनका अनुपात बदल जाता है, 2/3 हो जाता है। यानी इसका आप करेंगे बेटा 9x हो गया, ये 4x + 40 हो गया बेटा, ये आपका 5x = 40 आ गया। x = बेटा आपको 8 मिल जाएगा। और जब x = 8 मिल गया तो आपसे पूछा गया है महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ लेडीज पूछा गया बेटा। नंबर ऑफ लेडीज आपके पास 3x है, यानी बेटा 3 × 8 हो गया, दैट इज 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट्स ऑल। आगे बेटा अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिल्क और वाटर इन ए मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5। यानी बेटा दूध और पानी का अनुपात जो दिया गया है वो 7:5 है। क्या है बेटा 7:5 है। यानी हमने मिल्क कर लिया, वाटर कर लिया, इनका जो रेशियो दिया है बेटा 7:5 का दिया है, ठीक है। फिर क्या है बेटा, जब इस 15 लीटर वाटर आर एडेड, यानी इसी मिक्सचर में बेटा जब 15 लीटर और पानी मिला दिया गया तो इनका अनुपात 7:8 हो गया। क्या हो गया बेटा 7:8 हो गया। ये आप देखिएगा। अब आप जरा देखो बेटा, दूध तो ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंजिंग किस में हुई बेटा, पानी में हुई। तो पानी में यहाँ देखो 5 to 8 हो गया बेटा। कितने का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है बेटा। और यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 यूनिट का जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया बेटा, ये 15 लीटर और पानी मिलाने की वजह से आया। यानी 15 लीटर हो गया। 1 यूनिट की बात जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 15/3, 3 × 5 = 15, यानी 5 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 5 लीटर आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है बेटा द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज। इस न्यू मिक्सचर में टोटल बेटा वाटर की क्वांटिटी कितनी है। तो जरा आप देखिए फाइनल वाटर कितना बेटा 8 यूनिट था, यानी 8 यूनिट बराबर जब आप निकालोगे बेटा 8 × 5 दैट इज 40 लीटर हो जाएगा बेटा, 40 लीटर। यानी ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी इज राइट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए बेटा क्या दिया है क्वेश्चन जरा देखिए, एक रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 5:2 बेटा। यानी बेटा फादर और सन की रेशियो का दिया हो बेटा, फादर और किसका दिया बेटा, सन दिया है, ठीक है। इनका एज का रेशियो कितना बेटा 5:2 दिया है। कितना है 5:2 दिया गया है। अब आप जरा देखिए और क्या रहा है कि अगर बेटा इसको अगर 5x और 2x अगर अज्यूम कर लें, फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी उनकी उम्र का बेटा जो गुणनफल है वो है बेटा 1000 है। यानी 5x × 2x अगर आपने कर लिया तो यही हो गया बेटा 1000 हो गया।
10x स्क्वायर हो गया बेटा 1000 आपको मिल गया। x स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, तो सोचिए बेटा 100 मिल गया। x बराबर क्या मिल गया आपको, 10 मिल गया। आपसे पूछा क्या गया, 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी बेटा। प्रेजेंट में पिताजी की आयु कितनी है बेटा, 5x है। 10 साल का मतलब 10 साल और जोड़ देंगे, तो यहाँ बेटा x का मान आप रख देना, ये कितना हो गया 50 + 10 दैट इज 60, यानी ऑप्शन बेटा बी सही हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या कह रहा है। 2 अंकों वाली संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात कह रहा है बेटा। अगर आप मान लें 2 अंकों की संख्या बेटा x y, तो इसको अगर लिखते हैं तो 10x + y आप लिख सकते हैं बेटा, जिसमें यूनिट प्लेस की डिजिट बेटा y है और टेंस प्लेस की डिजिट क्या है बेटा x है। यानी कहने का मतलब इकाई अंक y है बेटा, दहाई का अंक बेटा x है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्या कहता है बेटा, 2 अंकों वाली संख्या और उसी संख्या के अंकों के बीच योग के बीच का अनुपात, यानी बेटा इस संख्या यानी 10x + y और इनके जो अंक हैं, अंकों का योगफल x + y, इनके बीच का जो अनुपात बेटा 4/1 दिया है। ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो इकाई का अंक है बेटा दहाई के अंक से 3 अधिक है, यानी इकाई का अंक बेटा क्या है यहाँ पर y है, y जो है दहाई के अंक से 3 है अधिक है, यानी x + 3 हो जाएगा। और इसी y का मान बेटा अगर हम यहाँ पर रख दें तो देखो क्या मिलता है, 10x + x + 3 हो गया बेटा अपान x + 10x + 3 हो गया इक्वल टू 4/1 हो गया। यहाँ देखो बेटा 11 + 3 हो गया, 11x + 3 हो गया। यहाँ से बेटा क्या हुआ, x प्लस क्या होगा बेटा, ये y है बेटा, x प्लस क्या हो जाएगा, y का मान आपने x + 3 रखा ना बेटा, तो ये 2x + 3 हो जाएगा इक्वल टू बेटा 4/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 11x हो गया और ये +3 हो गया। यहाँ से क्या हो जाए बेटा 8x + 12 हो गया। क्या हो गया बेटा 8x + 12 हो गया। इसको इसमें से माइनस किया बेटा, ट्रांसपोज किया, ये 3x हो गया, 3x उधर गए बेटा तो ये 9x हो गया, यानी यहाँ से बेटा 9 हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये 9 हो गया। और x का मान आपको मिल गया बेटा 3। जब x का मान 3 मिल गया तो यहाँ रखा बेटा तो y का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। यानी उस संख्या की बात अगर आप करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप रखेंगे तो 36 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन बेटा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा 11 नंबर का क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो बेटा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक दरोगा है बेटा, यानी एक पुलिसमैन है बेटा, क्या करता है, एक चोर का पीछा करता है। चोर जो है 10 कदम चलता है जबकि दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम बेटा चोर के 7 कदम के बराबर है। यही बात करिएगा। यानी बेटा अगर दरोगा के यानी पुलिस को हम P ले लेते हैं, चोर को बेटा अगर हम T ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 कदम बेटा पुलिसमैन के, यानी 5P जो हो जाएगा ये बराबर किसके दिया बेटा, 7 कदम आपके चोर के बेटा, यानी 7 कदम आपके थीप के बराबर दिया है। यहाँ से अगर P/T का रेशियो आप निकालेंगे बेटा 7:5 आ जाता है। क्या आ जाता है, 7:5 आ जाता है। अब आप बात करते हैं, बात करने का मतलब क्या हो बेटा, जरा देखिए, हमने पुलिस और चोर लिख लिया बेटा, ठीक है, P और T से इंडिकेट किया है। अब आप बात करिए, चोर बेटा 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, यानी पुलिस 8 कदम चलती है बेटा जब, तो चोर क्या करता है 10 कदम चलता है। और इनके बेटा चलने का जो अनुपात है वो कितना है, 7:5 का है। कितना बेटा, 7:5 का है। ठीक है, अगर इसको हम बेटा मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है बेटा, तो 8 × 7 = 56 हो गया। कितना हो गया बेटा, 56। ये कितना हो गया बेटा, ये 50 हो गया। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये बेटा उनका दूरी हो गई। क्या हो गई, दूरी हो गई, जो समान समय में दोनों के द्वारा तय की गई। अब दोनों के द्वारा समान समय में तय की गई दूरी का जो अनुपात है वो 56 और 50 है बेटा, यानी 28 और कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब आपसे पूछा गया उनकी चाल का अनुपात। चाल का अनुपात मतलब बेटा V1/V2 अगर आप कह लेते हैं तो इसी को आप लिखेंगे 28/2
25 कहेंगे, यानी 28:25 कहेंगे। आप कहेंगे सर समय की बात नहीं कर रहे हैं, समय है बेटा, दोनों समान समय की बात की जा रही है। जब समान समय दिया हो बेटा तो चाल का जो अनुपात निकालना होता है उनकी दूरी के अनुपात के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए बेटा आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको बता दें बेटा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही है तो आपको क्या करना होगा बेटा, एमकेसी पब्लिकेशन की बुक्स को बेटा मंगाना होगा, जिसमें बेटा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बेटा बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है और एक बेहतर प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी बुक के माध्यम से बेटा। तो आप अपनी प्रैक्टिस को सुनिश्चित करिए और एमकेसी पब्लिकेशन की बुक बेटा मंगाइए। आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं बात करता हूं एक अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये बेटा 50,000 रुपए की पूंजी का निवेश करता है और व्यापार शुरू करता है और उसके 3 महीने के बाद भी जो है बेटा 70,000 रुपए से उस निवेश करके व्यापार में सम्मिलित हो जाता है और वर्ष के अंत में बात की जाती है तो उनका अनुपात जो हो किस लाभ में मिलेगा, यानी बेटा लाभ का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखना बेटा, जिस अनुपात में जो एक निश्चित समय के लिए उनके पूंजी का निवेश होता है बेटा, उसी अनुपात में उनको ब्याज यानी सारी बेटा उसका लाभ का भी अनुपात वही होता है। ठीक है बेटा। तो देखिए अगर बात मैं ए और बी की कर लेता, ये बेटा कितना कर रहा है निवेश, 50,000 रुपीज की कर रहा है, जबकि बी की बात मैं कर रहा हूँ बेटा, तो बी कितने का निवेश कर रहा है, 70,000 रुपीज का निवेश कर रहा है। लेकिन वर्ष में के अंत में, यानी क्लियर हो गया बेटा, ये क्या पूंजी का जो निवेश था वो लगातार बेटा 12 महीने तक था, लेकिन बी क्या करता था 3 महीने बाद आया बेटा। 3 महीने आने का मतलब क्या हुआ, 9 मंथ तक उसका निवेश था बेटा। इनका जो अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा बेटा, वही इनकी प्रॉफिट का रेशियो होगा। इसको अगर आप कैंसिल करते हैं, देखिए ये आपका बेटा 40 आपके कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 4 जा कर सकते हैं और ये 3 3 जा कर सकते हैं बेटा, 5 4 जा ये 20 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया। यानी इनके जो लाभ का अनुपात होगा, रेशियो ऑफ देयर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट की बात अगर आप करते हैं 20:21। ऑप्शन में देखिए बेटा कोई ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, ये ने बेटा फिर उसी टाइप का क्वेश्चन बेटा। यहाँ देखिएगा, ये ने बेटा एक व्यापार की शुरुआत 21,000 रुपए से किया। ठीक है बेटा, उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, बी बेटा 36,000 के साथ व्यापार में सम्मिलित हो गया। ओवरऑल क्या मिला, जब बेटा उनका कैलकुलेशन हुआ ओवरऑल लास्ट में उनके प्रॉफिट का रेशियो समान था। प्रॉफिट का रेशियो क्या था बेटा, समान था। तो फिर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उनका बेटा बी को कितने समय के बाद व्यापार में सम्मिलित किया गया, बी को कितने समय के बाद व्यापार में सम्मिलित किया गया। अब आप देखो बेटा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। बात समझना, यहाँ पर बेटा ए कितना लगाता है 21,000 रुपीज लगाता है बेटा, जबकि बी कितना लगाया है 36,000 लगा दिया बेटा, 36,000 लगा लिया। अगर ये बेटा 12 महीने तक रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा कुछ समय के बाद, यानी 12 - t हम कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, 12 - t करते हैं। और ओवरऑल क्या मिला बेटा, ओवरऑल मिलता है कि इनको जो लाभ मिलता है बेटा, जो प्रॉफिट मिलता है वो समान मिलता है, यानी इनका जो रेशियो आना चाहिए बेटा वो इक्वल आना चाहिए। यानी 21,000 × 12 / 36,000 इंटू बेटा 12 - t कर लेंगे, इक्वल टू 1/1 आना चाहिए। ये क्लियर हुआ बेटा। इसको अगर आप कैंसिल करते हैं बेटा, ये कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36 हो गया बेटा, 3 7 जा 21 हो गया, यानी 7/12 - t इक्वल टू बेटा 1 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 12 - t इक्वल टू बेटा 7 हो जाएगा,
12 माइनस 7 इक्वल टू बेटा टी मिल गया, यानी टी इक्वल टू बेटा 5 मंथ आ जाएगा। आफ्टर 5 मंथ जो होगा बी ने बेटा उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो है आपको बेटा, एक जग में बेटा द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात दिया 4:1 दिया। कितना दिया बेटा? 4:1 दिया है। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 मीटर द्रव बी में डाला जाता है तो जग में द्रव ए और बी का अनुपात बेटा क्या होता है? 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा पूछी गई है, क्वांटिटी पूछी गई है बेटा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। ए और बी है बेटा, ये आपके दो मिश्रण है, ठीक है। ए और बी द्रव में बेटा एक जग है जिसमें 2 टाइप्स के लिक्विड आपके रखे गए हैं, जिनको आपने ए और बी कह दिया। इनका रेशियो बेटा 4:1 दिया है। कितना दिया बेटा? 4:1 दिया है। अगर इसको आप मान लें तो 4x और x मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 4x और x मान सकते हैं। अब आप जरा देखिए बेटा, इसमें से 10 लीटर निकाला गया। जब 10 लीटर निकाला गया बेटा तो उस 10 लीटर में ए की मात्रा क्या होगी? ए की मात्रा कितनी होगी बेटा? 10 लीटर में अगर आपसे बात करता हूं तो आप लिखते हैं बेटा 10 में क्या करेंगे? ए का अनुपात 4 है बेटा, आपका दोनों का सम 5 2 10 यानी 8 हो गया। और अगर बी की मात्रा की बात मैं कर लेता बेटा, बी की मात्रा की बात करेंगे तो 10:1/5 करेंगे, क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ से 2 मिल गया। अब आप समझना बेटा, जब ए इसमें से बेटा जो कंटेनर है यानी जग है बेटा, जब उसमें से आपने 10 लीटर पानी मिश्रण निकाल ही दिया, उस 10 लीटर मिश्रण में आपको क्लियर हो गया ये जो है 8 लीटर निकलेगा, बी आपको कितना निकलेगा बेटा? 2 लीटर निकलेगा। अब इसके बाद जरा सोचिए कि इसकी मात्रा बची कितनी बेटा? ए की मात्रा बच गई बेटा 4x-8। कितनी बच गई? 4x-8। अब आप जरा सोचिए उसके बाद क्या कहता बेटा, उसमें 10 लीटर द्रव बी डाला जाता, पर्टिकुलर बी डालने की बात कर रहा बेटा। तो बची हुई मात्रा बी की कितनी थी बेटा? x-2 थी। अब इसमें 10 लीटर आपने और डाल दिया तो इनका अनुपात बेटा 2:3 हो गया। कितना हो गया बेटा? 2:3 हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर कितना होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा बेटा क्या हो गया? 12x-24 हो गया। इक्वल टू बेटा करते हैं x 10-2 बेटा 8 हो गया। x + 8 को इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में बेटा क्या हो जाएगा? 2x + 16 हो गया। इसको इधर लाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा? ये 12x- 2x हो जाएगा और ये 24 + 16 हो जाएगा। यहाँ से बेटा 10x बराबर आपको 40 मिल जाएगा, x बराबर 4 मिल गया। कितना मिल गया बेटा? x बराबर आपको 4 मिल गया। अब आपसे पूछा गया प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? तो प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बेटा आपकी 4x थी। 4x थी मतलब क्या हो गया? 4 × 4 दैट इज 16 लीटर आ गई बेटा। ये क्या हो गई? 16 लीटर हो गई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, एक ड्रम है बेटा, 80 लीटर इथेनॉल है। इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं। यानी जो 80 लीटर आपका इथेनॉल है बेटा, देखिएगा ये 80 लीटर क्या दिया है आपका? इथेनॉल दिया हुआ था। और इस इथेनॉल में से बेटा हमने क्या कर दिया? 20 लीटर निकाल दिया। 20 लीटर अगर निकाल दिया तो बचेगा कितना बेटा? यहाँ पर ये 60 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, यानी निकाल दिया और उसमें पानी डाल दिया गया। अब ये 20 लीटर जो निकाला गया बेटा उसमें 20 लीटर पानी डाल दिया गया, यानी टोटल अमाउंट आपका 80 लीटर आ गया। और ये 80 लीटर क्या हो गया? इथेनॉल में पानी के साथ बेटा मिश्रण आ गया, 80 लीटर टोटल आ गया। अब फिर क्या कहते बेटा? फिर से कहा जा रहा है 20 मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाल दिया जाता है। अगर फिर से निकाल दिया जाएगा बेटा, जरा आप सोचिएगा फिर से, इनका जो अनुपात अगर आप बात करते बेटा 60 और 20 है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम जो मिक्सचर है इसमें से अब आप जब 20 लीटर निकालोगे तो उसमें इथेनॉल भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? उस 20 लीटर में हम पहले ये पता कर लेते हैं कि कितना इथेनॉल निकलेगा और कितना वाटर निकलेगा बेटा। तो यहाँ पर अगर इसके रेशियो की बात करते हैं बेटा 60 × 20 है, यानी 3:2 क्या मिल जाएगा बेटा? 1 मिल जाएगा। अब आप देखिए
इथेनॉल की अगर मात्रा आप निकाल दें बेटा, इथेनॉल की अगर मात्रा आप निकाल देते हैं कितना मिल जाएगा, 60 का बेटा 3/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 15 3 45 आ गया बेटा। कितना आ गया, 45। यानी इथेनॉल जो है बच्चे यहाँ से बेटा कितना हो गया, 45 आ गया। कितना आ गया, 45 आ गया। और 20 की बात मैं इसको करता हूँ बेटा, जरा देखिए 20 का अगर निकालेंगे कितना, यानी वाटर की मात्रा जब आप निकालेंगे 1/4 तो कितना हो गया बेटा, ये 5 आ गया। यानी कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। अब आप समझिएगा 20 लीटर में से 5 लीटर पानी फिर निकल रहा है। क्या हो रहा है बेटा, 20 लीटर में से 5 लीटर पानी फिर निकल रहा है। तो इस 20 लीटर में पानी कितना बचा बेटा, 15 लीटर बच गया। 15 लीटर यहाँ से बच गया। और ये कितना हुआ बेटा, 20 लीटर पानी और डाला गया है। 20 लीटर फिर क्या बेटा, मात्रा को निकाल कर उतना ही पानी फिर से डाला गया है। तो 20 लीटर पानी ये दूसरी बार जो डाला गया, टोटल उस मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो गई बेटा, 35 लीटर, यानी 35 लीटर आ जाएगी बेटा। इस टाइप से हमारा जो ऑप्शन है बेटा वो सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए बेटा। कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दूध वाला बेटा हमेशा बेईमानी ही होता है। चलिए वो कहा जाता है नेचर में बेटा 20 रुपये प्रति लीटर दूध में खरीदता है और 1/3 पानी डालकर मिश्रण को 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। तो उसका लाभ % आपको बताना है। तो सीधी सी बात बताइए बेटा, 1/3 पानी डालने का मतलब क्या हुआ कि 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी को मिलाना। यानी 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये पानी है बेटा और ये कितना है, दूध है। ठीक है बेटा। अब आप जरा देखिएगा, यानी वाटर आपको मिल्क मिल गया। अब आप जरा जो समझिए बेटा, अगर टोटल मिक्सचर की बात करता हूँ, यानी दूध और पानी मिलाकर उसके पास कितना हो जाएगा, 4 अगर मैं कह लेता हूँ। कितने हो गए बेटा, 4। अगर ये x है तो 3x यानी 4 मान लेता हूँ। क्लियर हो गया। अब आप बात करते हैं, जो खरीदेगा CP ऑफ मिल्क ही तो खरीदेगा ना बेटा। क्या खरीदेगा, दूध ही तो खरीदेगा। दूध कितना खरीदेगा, 3 लीटर खरीदेगा। और किस रेट से खरीदेगा बेटा, 20 रुपये से खरीदेगा। यानी 20 रुपये प्रति लीटर, यानी 60 रुपीज़ आ गया। अब बेटा SP ऑफ मिक्सचर की बात करिएगा, SP ऑफ मिक्सचर यानी उसका बेटा विक्रय कितना का करेगा, वो 4 लीटर का करेगा, जिसमें पानी आपका इन्वॉल्व है, 4 हो गया। और किस रेट से करेगा बेटा, 25 रुपीज़ से करेगा। यानी 25 कितना हो गया बेटा, 100 रुपीज़ हो गया। अब देखो बेटा, ये 60 रुपये में खरीद रहा, 60 रुपये में खरीदा बेटा, 100 रुपये में बेचा। तो लाभ कितना हुआ बेटा, लाभ हो गया 40 रुपये का। और पूंजी कितनी लगी थी, यानी उसका CP कितना था बेटा, 60 का। कितना हो गया बेटा, 60 का। ये 100 आपने निकाल दिया बेटा, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये 20 हो गया। ये कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 200/3 हो गया, यानी 66.67%, यानी ऑप्शन डी सही हो गया बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं बेटा, निश्चित बनते हैं। अब आपको बता दे बेटा, अब आप जब पढ़ लिए बेटा, आपने प्रॉपर आप बुक आपने मंगा ही ली, उसके बाद की बात करता हूँ बेटा, उसके बाद की अगर बात करता हूँ बेटा, तो आप प्रैक्टिस की बात मैं करता हूँ। प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब हमारे पास एक सिस्टमेटिक तरीके से हमको क्वेश्चन मिलते हैं। उसके लिए बेटा आपको MKC टेस्ट प्रेप को ऐप को बेटा MKC टेस्ट प्रेप ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बेटा। हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, एक मिश्रण है बेटा जिसमें 3 प्रकार की चायों का अनुपात दिया। जरा सोचिएगा, एक मिश्रण जिसमें 3 प्रकार की चाय का अनुपात दिया गया है, वो मिक्सचर क्या है बेटा। देखिए उसमें जो चाय का अनुपात है बेटा, अगर मान लीजिए तीनों प्रकार की चाय को बेटा अगर आप T1 T2 T3 मान लेते, तो ये बेटा क्या होता, 4 5 और 8 हो जाता है। लेकिन आगे क्या होता है बेटा, जो पहले प्रकार की चाय है उसमें 5 किलोग्राम मिलाया गया, और दूसरे प्रकार की जो चाय है बेटा उसमें 10 किलोग्राम चाय को मिलाई गई। तो उनका अनुपात जो बदला बेटा, वो हो गया 5:7:9, यानी ये रेशियो हो जाता है बेटा। अब आप जरा देखिए,
तो आपसे क्वेश्चन में है क्या बेटा, पूछा जाता है कि अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्मी चाय की मात्रा कितनी थी बेटा। इसको सीधे सीधे आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इनके बीच का अंतर कितना बेटा, अगर आप कहते हैं तो 1 यूनिट का है। कितना बेटा, 1 यूनिट का। इनके बीच का अंतर कितना बेटा, 2 यूनिट का है। और यहाँ पर भी अंतर कितना बेटा, 1 यूनिट का है। क्वेश्चन को समझना बेटा, ये 1 यूनिट की चेंजिंग कब आई, जब पहले प्रकार की चाय बेटा 5 kg मिलाई गई थी। 1 यूनिट की चेंजिंग आई तो जब 5 kg मिलाई गई थी, यानी 1 यूनिट बराबर, ये क्लियर हो गया बेटा कि 5 kg होगा। और इसको आप यहाँ से भी देखिए, 5 से 7 होता है बेटा 2 kg, यानी 2 यूनिट हो गई। 2 यूनिट का ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये तब आ रहा है जब उसमें 10 किलोग्राम की चाय को मिलाई जा रही है। यानी यहाँ से भी अगर आप करना चाहें तो 2 kg बराबर 10, सॉरी बेटा 2 यूनिट बराबर आपका 10 kg हो गया, तो 1 यूनिट बराबर भी बेटा 5 kg। यानी एक चीज़ 100% क्लियर हो गई बेटा कि जो चेंजिंग आ रही है 1 यूनिट की, वह अगर बात चेंजिंग हो रही है तो 5 किलोग्राम के बराबर हो रहा है। यानी अब यहाँ से अगर आप निकाल लें, यहाँ से अगर आप निकाल लें बेटा कि 1 यूनिट, अब यहाँ देखिए आपसे पूछा गया अंतिम चाय जो, यानी जो तीसरे प्रकार की चाय है, वो फाइनल मिक्सचर में उसका अनुपात क्या है, यानी उसकी मात्रा कितनी है। तो फाइनल कितना है बेटा, 9 यूनिट का है। तो 9 यूनिट होने का मतलब क्या है बेटा, 1 यूनिट में आपने 5 kg मिलाया है। 9 5 जा 45 kg, यानी जो अनुपात आया, यानी अंतिम मात्रा में, अंतिम मिक्सचर में सी की जो मात्रा थी, यानी तीसरे प्रकार की जो चाय थी, वो 45 किलोग्राम थी। ये क्लियर हो गया बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ तक, ठीक। अगली बात मैं करता बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में क्या दिया बेटा, 18 में बात कर रहा है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दिया बेटा। किसका दिया है, दूध और पानी का अनुपात दिया है। तो जरा देखिए ए और बी यही है आपके पास, 2 बर्तन हो गए बेटा, जिसमें बेटा दूध और पानी के अनुपात की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना है, 4:3 का है, ठीक है बेटा। और ए में बात हो गई बेटा, यहां से बेटा इसको ए की बात करिएगा, ए है, ए में कितना अनुपात है, ये मिल्क है बेटा, ये आपका वाटर है। ए में जो अनुपात है 4:3 का है। बी में कितना है बेटा, 2:3 का है। कितना बेटा, 2:3 का है। और क्या कहते हैं बेटा, और इन दोनों में आपसे क्वेश्चन किया गया है, दोनों में बेटा क्या किया जाए कि एक तीसरा बर्तन सी अगर ले लें, उसमें हम इस टाइप से इन दोनों बर्तन के जो दूध और पानी का अनुपात दिया है उसको इस तरह से मिला दें, उसमें दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। यानी सी बर्तन जो आपने नया लिया, इसमें आप चाहते हैं कि इसका अनुपात क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, यानी 1:1 का हो जाए। जरा आप देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको अलग हट से सोचना चाहिए बेटा। 4 और 3 का सम किया बेटा कितना है, 7। 2 और 3 का सम किया बेटा कितना है, 5। 1 और 1 का सम किया तो बेटा 2 आया, कितना है, 2 आ गया। अब हम बेटा इन सब का ले लिया एलसीएम आपको मिल गया 70। क्या मिल गया बेटा, 70 मिल गया। अब हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बेटा ए बी सी यानी जो बर्तन है सभी में मिक्सचर की मात्रा को समान करना। यहाँ से आप समान करते हैं तो 10 7 70 बेटा, यहाँ 10 होता है, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35। अगर कहने का मतलब इसमें हम बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, यहाँ बेटा हम कितने से कर दें, 14 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और यहाँ कितने से कर दें बेटा, 35 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी सी जो तीनों टाइप के बेटा आपके बर्तन हैं, यानी बेटा जो आपके क्या कंटेनर हैं उसमें मात्रा क्या है बेटा, सभी की बराबर हो जाएगी। यानी टोटल अमाउंट आपको क्लियर हो गया। यानी अब आप इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो गया बेटा, 40 हो गया। इसकी बात करते बेटा कितना, 28 हो गया। ये तो आपका ऑलरेडी 35 है, ठीक है। यहाँ से बेटा 30 हो गया, ये आपका कितना होगा, 42 हुआ, ये कितना हुआ 35। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान क्या देना बेटा, माइंड करना है कि आपको मिक्सचर में बेटा तीसरे बर्तन में आपको किसका अनुपात बराबर चाहिए, दूध और पानी का अनुपात बराबर चाहिए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अनुपात इसका कितना 35 का है वाटर का। लेकिन अब आपको करना क्या, जो ए और बी से दूध निकालने की बात है बेटा, दूध निकाल को अगर जो अनुपात हमारा एवरेज 35 आ जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम आप इन तीनों की बात लेके करते हैं, ये मिल्क हो गया बेटा, ठीक है, पहले टाइप का, और ये क्या हुआ, ये दूसरे टाइप का हो गया। यानी सारी ए और बी अगर आप मान लेते हैं बेटा, ए और बी मान लीजिएगा, ये आपका कितना है 40 है, ये कितना बेटा 28 है, कितना है 28 है। अगर बेटा इनका जो एवरेज आया वो कितना है बेटा 35 आ गया, 35 आ गया। तो इनका जो डिफरेंस निकालो बेटा, 40 माइनस 35 5 हो गया, 28 और 35 का डिफरेंस कितना हो गया बेटा 7 आ गया। यही जो 7:5 की वैल्यू आई बेटा, यानी 7:5 जो आया, अगर आप बर्तन ए और बी से 7:5 के रेशियो में लिक्विड निकालकर तीसरे बर्तन में डाल देंगे तो उसमें पानी और दूध की मात्रा बराबर हो जाएगी। यानी जो आपका आंसर आया बेटा ऑप्शन ए आ गया। क्या आ गया बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। अब आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बेटा हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75 ग्राम का शुगर सलूशन है, और इस शुगर सलूशन में शुगर की मात्रा कितनी दिया है बेटा 30% दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर की मात्रा है बेटा, वाटर की मात्रा कितनी हो गई 30% हो गई। जब वाटर की मात्रा बेटा 30% हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 75 ग्राम का 70% आपने अगर निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ 52.50 ग्राम जो आपको मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा बेटा वाटर मिल जाएगा। यानी 70 ग्राम में आपको 52.50 ग्राम क्या है बेटा आपका ये वाटर है। अब आप बात करना चाहते हैं, यानी जो इसमें आप कितना शुगर और मिला दें कि शुगर की जो मात्रा है बेटा वो कितना हो जाए 70% हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जब 70% ये हो जाएगा तो वाटर की मात्रा आपकी कितनी बचेगी बेटा 30% हो जाएगा। यानी टोटल सॉल्यूशन का 30% मात्रा जो होगी वो आपका कांस्टेंट यही पानी होगा, क्योंकि शुगर मिला रहे हैं, शुगर का परसेंटेज आप बढ़ा रहे हैं, यानी वाटर आपका कांस्टेंट हो गया। यानी आप कह सकते हैं बेटा अगर टोटल यक्स था तो ये आपका क्या कर सकते हैं, यक्स का जो 30% होगा बेटा यही 52.5 हो जाएगा। यानी यक्स बराबर जो आप निकालेंगे बेटा 52.50/30 इंटू 100 जब आपने निकाल दिया, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाता बेटा 175 ग्राम मिल जाएगा। और यही 175 ग्राम बेटा वो टोटल सॉल्यूशन हो गया, यानी टोटल मिक्सचर हो गया। लेकिन उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कितनी चीनी की मात्रा और मिलाई जाएगी, जबकि चीनी की मात्रा आपके पास कितनी थी बेटा, कितनी, पहले से इस मिक्सचर में 75 ग्राम थी और टोटल मिक्सचर कितना हो गया 175 हो गया। 175 में 75 आप माइनस करेंगे तो 100 ग्राम चीनी जब आप मिला देंगे, 100 ग्राम चीनी जब इस शुगर से आप सॉल्यूशन में मिला देंगे बेटा, शुगर का परसेंटेज 70 ग्राम हो जाएगा। यानी आंसर आपका बेटा डी हो गया, आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो होगा देखिए बेटा, इसमें क्या है, सचिन ने बेटा 1.5 kg ताज़ा अंगूर ले आया और उसमें पानी और गूदा का अनुपात दिया बेटा 4:1 का। जबकि कुछ नटखट बच्चे थे जिसने अंगूर को बेटा कुचल दिया, जिसमें से कुछ पानी बर्बाद हो गया, तो पानी और गूदा का अनुपात जो बचता है बेटा वो 3:2 का बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा कुचले गए अंगूर की मात्रा बताना है, यानी जो अंगूर खराब हुआ है उसकी मात्रा आपको बतानी बेटा। तो इसके लिए अगर आप यहाँ बात करते हैं तो यहाँ बेटा हम फ्रेश ग्रेप्स अगर आपको लिख दें, क्या लिख दें बेटा, फ्रेश ग्रेप्स अगर हम लिख देते हैं। दूसरा अगर फ्रेश ग्रेप के बाद बेटा हम क्रस्ट ग्रेप यानी खराब हुआ लिख देते हैं, जो आपका खराब हुआ है उसकी ग्रेप्स की बात अनुपात हम करते हैं। यानी आप फ्रेश ग्रेप्स की बात करते हैं, फ्रेश ग्रेप्स में जो अनुपात था बेटा, ठीक है, पानी और गूदे का वो है 4:1 का, 4:1 का है बेटा। यानी पानी और गूदे का मतलब वाटर दिया है बेटा, और क्या दिया है, वाटर के साथ साथ आपके साथ जो गूदा दिया हो बेटा, यानी जिसको आप प्लम कहते हैं वो पी है। वाटर और पी का अनुपात फ्रेश वाटर में, फ्रेश ग्रेप्स में दिया है। जबकि वाटर और क्या कहते हैं बेटा, पल्प का जो अनुपात किस में दिया है, जो क्रस्ट है उसमें आपका 3:2 का दिया है। अब आप जरा सोचो बेटा,
पहला काम हम क्या करते हैं, जो आपका वाटर ग्रेप्स है और जो बेटा फ्रेश ग्रेप्स हैं, इनके बीच जो अनुपात हो बराबर हो, यानी यहाँ पर अगर हम इसको 2 बराबर करना चाहें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 8 से कर देंगे। अब आप देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यानी जो गुदा होगा बेटा, दोनों केस में गुदा कांस्टेंट था। अब आप चेंजिंग कितने की आएगी जरा आप देखिए, यहाँ से बेटा ये 10 यूनिट होता है, कितना हो गया 10 यूनिट हुआ, और दोनों के यहाँ जोड़े बेटा कितना हुआ 5 यूनिट हो गया, और जो ये 10 यूनिट आ गया, ये 10 यूनिट बराबर कितना है बेटा, यही 1.5 kg के बराबर है। 10 यूनिट बराबर कितना हो गया बेटा 1.5 kg आ गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया बेटा 1.5/10 आ गया, ठीक है 1.5/10 आ गया। और अगर आप इसी की बात करते हैं, अगर हम 5 यूनिट निकाल दें, इसी में आपको बताना बेटा 5 यूनिट निकाल देंगे तो 1.5/10 इंटू 5 करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया बेटा, ये कैंसिल होगा 0.75 kg होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आप जो कुचले हुए अंगूर की मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा, वो 0.75 kg हो जाएगी। इस टाइप से बेटा आज का जो सेशन था उसमें इतने क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थे। अब आप चाहिए बेटा, अगर आप सारे एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद जब आपको एसएसबी का मौका मिलता है, तो अगर आप चाहते हैं, अगर नहीं चाहिए री मेडिकल, तो आपको कराना होगा बेटा प्री मेडिकल। ये बात क्लियर हो गई बेटा। आगे चलते हैं, आपको बता दें जो कमिंग सेशन है बेटा हमारा, जो हम 4 जुलाई को लेके आ रहे हैं, वो भी चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं, जो किसी से कम नहीं है, जिसमें एवरेज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। आप लोग बेटा पढ़ के आइएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा और अपने आप को एग्जाम के लिए बेटा 100% रेडी करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।